हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट वीडियोज में सोल्व कर लिए थे। अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। आइए अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा वह है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 10। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं। जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इनका LHS लेते हैं। तो LHS जो हमारे पास रहेगा वो क्या है, ब्रैकेट सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ओके, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में जैसा हमने किया है वैसे ही करेंगे। सेक 30 की वैल्यू बताइए। सेक 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बताइए। 2/√3 स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज था, बिग ब्रैकेट बना देंगे इसको, प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, बताएंगे। √2 होल स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी है बताएंगे आप, 1/2 प्लस साइन 90 वैल्यू बताइए 1 प्लस टेन 45 वैल्यू बताइए 1। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे हम कितना आएगा अपने पास, 4/3 प्लस 2, यहाँ से कट होगा कितना जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सोल्व कीजिए, इन दोनों को सोल्व करोगे आप लोग तो आपके पास में आ जाएंगे 4 प्लस 6/3। कहाँ से आए हैं आप समझ रहे होंगे, इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 से 3 कट हो जाएगा और जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। यही हमारा क्या है, RHS। क्या हो गया, इस तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/4। ये भी क्वेश्चन प्रूव करना है। देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन। वही बात, मैं LHS नहीं राइट करते हुए डायरेक्ट इनकी वैल्यूज राइट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। अब तो लर्न हो गई होंगी वैल्यूज, कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 वैल्यू कितनी है 1/2। ये है। देखिए, इसमें जो मैटर करेगा वो आपका कैलकुलेशन मैटर करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बेस्ट है और आप कितने अच्छे तरीके से इस कैलकुलेट कर पा रहे हो क्वेश्चन को। तो जितने अच्छे कैलकुलेट करोगे उतना ही आपका फास्ट और इजी वे से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो 2√2 इनका LCM आ जाएगा। कैसे आया आप लोगों को पता होना चाहिए इतना। और जब इसको सोल्व करते हुए आगे देखते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2√2 होगा माइनस यहाँ 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये चीज़।
अगर समझ में नहीं आई है दोबारा से मैं आगे वाले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए आगे वाले को ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या है, इसके नीचे एलसीएम 1 मान सकते हैं आप, डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है। जब इसका कोई भी अगर एलसीएम नहीं मिल रहा हो तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 से डिवाइड दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कि यह आएगा, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस अंडर रूट 2 का डिवाइड दोगे तो अंडर रूट 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस फिर 2 से डिवाइड दोगे 2 तो कट गया, क्या बचा अंडर रूट 2। इसी तरीके से हमने इसको भी सोल्व किया था। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो तो इसलिए मैंने इसको बताया है, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें बताऊं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो अंडर रूट 2 के जो नंबर हैं ऐड हो जाएंगे और यहाँ होंगे 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। इसी तरीके से यहाँ होंगे 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म आ रही है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों सेम हैं। तो देखिए इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर को, तो आप लोग देखेंगे 3√2 होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगवाया मैंने, a² माइनस b², ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ। ये थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। आपको अगर ये चीज़ें आती हैं तो ईजिली आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी महसूस होगी। ठीक है, आगे इसको जब सोल्व करेंगे इससे तो 2 को तो 2 से करोगे और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करोगे मल्टीप्लाई। तो जब आप सोल्व करोगे इसको तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 9 × 2 राइट कर दूँ क्या मैं, इसको आ रहा होगा समझ में कैसे आया। इसको 4 अपॉन यहाँ डायरेक्ट 4 × 2 राइट कर सकते हैं क्या। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे 18 माइनस 4 14 अपॉन 8। ठीक है, जब इसको रिड्यूस करोगे आप कितना आ जाएगा आपके पास 7/4। 2 से कट हो जाएगा ये डायरेक्ट, तो 2 से जब कट करोगे तो क्या आ जाएगा 7/4, और ये किस क्या है हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है cos² 0 डिग्री माइनस 2 cot² 30 डिग्री प्लस 3 cosec² 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec² 45 डिग्री माइनस 10² 60 डिग्री। दोनों को इनको प्रूव करना है। जब प्रूव करना है तो यहाँ पोजीशन हमारे पास ऐसी आई है कि हमें LHS और RHS दोनों को सेम प्रूव करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम RHS लेते हैं, सॉरी LHS लेंगे। तो LHS क्या है हमारा cos² 0 डिग्री माइनस 2 cot² 30 डिग्री प्लस 3 cosec² 90 डिग्री। जब इसको सोल्व कर रहे हैं हम आगे तो देखिए cos 0 की वैल्यू बताइए भाई कितनी है, 1 है क्या cos 0 की वैल्यू बताओ। हाँ जी, फिर 2 × cot 30 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है क्या जी, स्क्वायर प्लस 3 × cosec 90 की वैल्यू 1 है क्या स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 6 प्लस 3 सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 10। ओके, इसी तरीके से
इसके RHS को सोल्व करेंगे। RHS क्या है इसका 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री 2 सेक 45 की वैल्यू कितनी है √2 होल स्क्वायर माइनस टेन सिक्सटी वैल्यू कितनी है माइनस है या प्लस है √3। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप 2 इंटू, भाई यहाँ पे करेक्शन करना थोड़ा सा, अगर यहाँ माइनस रहा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है आपका, तो इसलिए आपकी बुक में कहीं पे भी है तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा, इसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक है बुक में, तो इसको थोड़ा सा एक बात ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। करके देखते हैं, तो अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 - 3 आएगा, जो कि कभी सोल्व होने वाला है ही नहीं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 3, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा LHS = RHS। LHS किसके इक्वल हो जाएगा RHS के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 4 पार्ट हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, इफ़ x = 30 डिग्री, यहाँ आपको जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 30 डिग्री रखना है, बस केवल इतनी सी बात है, थोड़ा सा चेंज यही दिया गया है। और यहाँ पे जितना भी x दे रखा है वहाँ पे क्या रखना है आपको 30 डिग्री, बस इतना सा दे रखा है। बाकी अदरवाइज वैल्यूज़ वही हैं, सारा काम वही है, कैलकुलेशन वही है। देखते हैं क्वेश्चन को, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो 30 डिग्री आप रखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sin 3 × 30 डिग्री = 3 × sin 30 डिग्री माइनस 4 × sin क्यूब 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो ये आएगा sin 90 डिग्री = 3 × sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, इनको प्रूव करना है तो LHS और RHS दोनों सेपरेट लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। देखिए LHS हमारा क्या है sin 90 की वैल्यू बताइए बेटा कितनी है, 1 है क्या जी। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS क्या है अपना, ये है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। वैल्यू रखते जाओ। 3 × sin 30 की वैल्यू कितनी है, याद हो गई होंगी वैल्यू, अभी तो बता सकते हैं क्या। ठीक है, 1/2 माइनस 4 × sin क्यूब 30, तो ये 1/2 है इसकी वैल्यू क्यूब, सॉरी। अब आगे चलते हैं, ये यहाँ आएगा 3/2 माइनस यहाँ 4/1/8। समझ गए होंगे आप कहाँ से आए कैसे आए, = 3/2 माइनस 1/2, 4 से कट हो गया 8। जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, 2 LCM 3 - 1 क्या आ गया 1। यहाँ देख रहे हैं आप कि LHS = RHS। LHS एंड RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट में चलते हैं। 21 का सेकंड पार्ट जो है वह है tan 2x
इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें पहले ही कह रखा है कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए आप लोग। तो रखिए, देखो वैल्यू x की, तो tan 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, 2 इंटू tan x की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास थोड़ा सा आगे सोल्व करने पर आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, LHS सोल्व करेंगे, LHS आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? अरे भाई अभी तो याद हो गई होंगी वैल्यूज़, याद नहीं हुई हैं तो टेबल में जाके देखिए, और टेबल बनाना आपको आ ही गया होगा, इतना तो मुझे विश्वास है। और फिर भी नहीं आया तो आप लोग ट्राई कीजिए, 1-2 बार और बनाइए, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। कितनी है वैल्यू tan 30 की? √3 है क्या जी। अब इसका RHS सोल्व कीजिए, RHS सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? वही 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसको 2 इंटू 1 अपॉन √3 तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन √3 ऐसे कैसे, अपॉन 1 माइनस क्या आएगा? 1 अपॉन 3, 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा 2 अपॉन √3, एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ आएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू का साइन, 2 अपॉन √3 और यहाँ आएगा 2 अपॉन 3। कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन √2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 3 अपॉन √3। अब इसको सोल्व करोगे, आपको पता है किस तरीके से सोल्व करते हैं 3 अपॉन √3 को, तो डायरेक्टली मैं राइट कर रहा हूँ इसका आंसर √3। तो यहाँ आपका जो LHS था, यहाँ आपका RHS है, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो आप क्या राइट करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट जो है वह है sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल √। यहाँ x की वैल्यू राइट कीजिए, साइन x 30 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस कोस 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2। सोल्व करेंगे, LHS जो है इसका वो आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसी तरीके से जब इसका RHS सोल्व करेंगे, RHS आ जाएगा 1 माइनस कोस 60 डिग्री अपॉन 2 और इसका होल √।
1 माइनस कोस 60 की वैल्यू बताओ भाई, 1/2 है क्या जी, अपॉन 2 आएगा क्या, होल अंडर रूट। जब इसको और सोल्व करते हैं आगे, 1/2 माइनस करेंगे इसमें से, तो 1/2 रिमाइंडर रहेगा, अपॉन 2 आएगा अंडर रूट। आपको पता होगा कि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर राइट कर दीजिए। सोल्व करोगे इसको, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 1/2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 1/2, तो इसका LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। अब आगे चलते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ 21 का 4th क्वेश्चन है, ये है कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 30 रखना है, पहले ही हमें कहा गया है, तो राइट कीजिए कोस 3x की जगह मैं 90 राइट कर दूँ क्या, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट 90, ओके। यहाँ पे 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री, LHS लेंगे कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई मुझे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू याद हो गई है ना अभी तक तो, हाँ 0 सॉरी, कितना आंसर है 0। अब बात करते हैं इसके RHS की। RHS जो हमारे पास है 4 इंटू कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। तो आगे देखेंगे 4 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी है बताएंगे, बारे बता दो भाई, याद हो गई नहीं हुई वैल्यू अभी तक, तो कितनी है √3/2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू कोस 30 √3/2, ये वैल्यू है, ठीक। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू √3/8 कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ 3√3/2 सोल्व करोगे इसको, 4 से 8 कट हो गया, ठीक है। यहाँ बचा क्या 3√3/2 माइनस 3√3/2। जब सेम नंबर माइनस होते हैं तो क्या आता है 0। अब ये क्या हो गया आपको LHS एंड RHS इक्वल, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा टेक्निकल बनाया है इन लोगों ने, और कैसा टेक्निकल बनाया है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। देखिए इसने ये घुमाया है क्वेश्चन को और थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की है। तो इफ़ A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन प्रूव कोट A माइनस B इज इक्वल्स टू कोट A कोट B +1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 21 में किया है, A एंड B की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री
प्लस 1 अपॉन कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। सबसे पहले अगर और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं। LHS देखते हैं तो ये आ जाएगा अपना कोट 30 डिग्री। और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? वैल्यू टेबल याद है ना, √3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। RHS हमारा वही कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। जब इसको सोल्व करोगे, कोट 60 की वैल्यू बताओ भाई, बताओ स्टूडेंट्स। भाई कुछ जाना नहीं जाना, अभी तक वैल्यू याद हुई कि नहीं हुई? चलो देखिए एक बार, अगर याद नहीं होती है तो भी 1/√3 इंटू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू कितनी है? √3 प्लस 1 अपॉन कोट 30। बताओ, अभी रखी है अपन ने वैल्यू √3 माइनस कोट 60 कितनी है? 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा, और सॉरी इस √3 से ये √3 कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, मेरे से थोड़ी सी देखिए। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर 2 अपॉन नीचे आपका डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा? √3। जब यहाँ सोल्व करोगे 3 माइनस 1, इसको ऊपर वाले को आप 2/1 और इसको √3/2 इस तरीके से राइट कर सकते हैं क्या? 2 से 2 कट हो गया, क्या बच गया? √3। आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए क्या? हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, और आप लोगों के समझने के लिए मैंने जो लैंग्वेज है इंग्लिश रखी है, नॉट इंग्लिश। इंग्लिश नहीं रखे, मैंने मिक्स लैंग्वेज रखी है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कुछ समझ में आ सके। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 7, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और आप तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप द सोल्विंग द क्वेश्चंस। Thank you students for watching the video.